गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित क्रेजियर स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग पैट्रोनेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के सामने हाजिर हूं मैं लेके फिर से एक नए टॉपिक, एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल स्टेज। हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ के अंदर हम किस किस एज ग्रुप के पर्सन को किस नाम से प्रोनाउंशिएट करते हैं, उन सब का ब्यौरा मैं आपको दूंगा। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एक दो कुछ और टर्म्स। कल हमने डिस्कस की थी हाइपो, हाइपर, ए और यू। आज हम डिस्कस करेंगे पहली जो टर्म है वो है डिस। फॉर एग्जाम्पल डिस्निया। जहाँ भी आपको वर्ड डिस देखने को मिले इसका मतलब है पेनफुल या फिर डिफ़िकल्टी। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं वर्ड डिस्निया का, जिसका मतलब है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसका मीनिंग है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। इसके साथ हम एक दो टर्म्स और पढ़ेंगे। दो वर्ड है, दो टर्म है। पहली है टेकी और दूसरी है ब्रेडी। जहाँ ट्रेकी वर्ड लिखा हुआ आए, मतलब किसी भी वर्ड के आगे अगर ट्रेकी लग जाता है तो उसका मतलब होता है इंक्रीज या फिर बढ़ा हुआ। और जहाँ अगर ब्रेडी लगा है किसी वर्ड के आगे तो उसका मतलब है डिक्रीज। जैसे कि वर्ड है टेकीपनिया, या फिर हम वर्ड डिस्कस करते हैं टेकीकार्डिया। वर्ड है टेकीकार्डिया और दूसरा है ब्रेडिकार्डिया। तो कार्डिया का मतलब है हार्ट बीट। यहाँ कार्डिया वर्ड का मतलब है हार्ट बीट से, ठीक है। ब्रेडी का मतलब है कि हार्ट बीट नॉर्मल रेंज से कम हो जाना, और टेकीकार्डिया का मतलब है हार्ट बीट का नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो कितनी रहती है। तो एक सिंगल अगर वैल्यू की बात करें तो वो होती है 72 पर मिनट। वहीं अगर हम एक रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज इसकी रहती है 60 से 100 पर मिनट। यानी जो टेकीकार्डिया है इसका मतलब है जो हमारी हार्ट बीट है वो मोर देन 100 है। मोर देन 100 पर मिनट अगर हमारी हार्ट रेट है या हार्ट बीट है तो उसको हम बोलेंगे टेकीकार्डिया। वहीं हम बात करें ब्रेडिकार्डिया की तो इसका मतलब है जो हार्ट रेट है वो लेस देन है 60 से। तो आज हमने तीन नई टर्म डिस्कस की। पहली है डिस, दूसरा है टेकी और तीसरा है ब्रेडी। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की तरफ। पहला वर्ड लिखा हुआ है जाइगोट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जाइगोट क्या है, मेल स्पर्म और फीमेल के ओवम से मिलकर बनी वन सेल की स्ट्रक्चर। तो जाइगोट क्या है? मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनी वेंट सेल की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइगोट। अच्छा, आगे हम फर्दर अगर डिस्कस करें, ये जाइगोट आगे डिवाइड होके 2 सेल स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। आगे ये फर्दर सेल डिवाइड होगी 2 से 4 के अंदर, 4 से 8 के अंदर, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये आगे फर्दर डिवाइड होती रहेगी। अच्छा, अगर हम बात करें 16 से 64 सेल की एक स्ट्रक्चर की तो इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला या इसी को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये एक्चुअल में 16 से 64 सेल का एक अरेंजमेंट होता है। इनके बारे में हम फर्दर जब ओबीजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ध्यान रखने लायक बात यह है कि जाइगोट क्या है। जाइगोट एक वन सेल की स्ट्रक्चर है जो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बनती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, जाइगोट कितनी से कितनी एज तक के जो भी प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं? तो फर्टिलाइजेशन से लेकर
और जो 2 वीक ऑफ गेस्टेशन एज यानी कि प्रेगनेंसी को कंसीव किए हुए 2 वीक हो चुके हैं, वहाँ तक की लाइफ को हम किस नाम से प्रोनाउंशिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। सेकंड है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? तो एम्ब्रियो इस 2 वीक के बाद से लेकर, यानी हम माने आफ्टर 2 वीक से लेकर और 8 वीक टिल 8 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी इस 2 वीक के बाद से लेकर 8 वीक तक की जो भी लाइफ होगी उसको हम एम्ब्रियो यानी भ्रूण के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है फीटस। तो इस 8 वीक के बाद यानी आफ्टर 8 वीक 8 वीक से लेकर टिल डिलीवरी, जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता, बेबी का बर्थ नहीं हो जाता, तब तक की लाइफ को हम किस नाम से प्रोनाउंशिएट करते हैं? फीटस। नेक्स्ट वर्ड है नियोनेट। तो अगर मेनली देखें तो फ्रॉम एट बर्थ टू 1 मंथ, और 1 मंथ हम कंसीडर करते हैं 28 डेज़ को। तो यहाँ तक की जो लाइफ है उसको बोलते हैं नियोनेट। इसको फर्दर 2 पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर फर्स्ट बर्थ से लेकर फर्स्ट वीक तक की, यानी 0 to 7 डेज़ की जो लाइफ है, इसके अंदर हम बच्चे को अर्ली नियोनेट के नाम से संबोधित करते हैं। इसको हम बोलते हैं अर्ली नियोनेट। और आगे 8 दिन से लेकर 28 दिन तक के जो भी पीरियड है उसमें हम बच्चे को बोलते हैं लेट नियोनेट। उसके बाद आता है इन्फेंट। अच्छा, इस 1 मंथ के जो भी बेबी है, 1 मंथ के बेबी के बाद से लेकर 1 मंथ से लेकर और 1 ईयर तक का जो भी बेबी है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। और अगर हम बात करें टोडलर की, तो आफ्टर 1 ईयर, इस 1 साल के बाद से लेकर और 3 ईयर तक के जो भी चाइल्ड है या जो भी बच्चा है, जो भी बेबी है, उसको हम बोलते हैं टोडलर। इसी एज के अंदर बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। इसी एज के अंदर बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। इसके बाद फर्दर जो टर्म्स है वो है प्री स्कूलर। प्री स्कूलर जो चिल्ड्रन है वो होता है 3 ईयर के एज ग्रुप से लेकर 6 ईयर के एज ग्रुप तक। वहीं हम बात करें स्कूल गोइंग की, तो 6 ईयर एज ग्रुप टू 12 ईयर ऑफ एज ग्रुप का जो भी बच्चा है, जो भी बेबी है, उसको हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंस। तो आफ्टर 12 ईयर टू 18 ईयर की जो भी एज है उसको हम एडोलेसेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आती है अडल्ट की। तो अडल्ट मोर देन 80 ईयर ऑफ एज, इसको हम बोलते हैं एडल्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO ये एज जो है वो मोर देन 19 ईयर है। तो मोर देन 19 ईयर का जो भी पर्सन है उसको हम अडल्ट बोलते हैं। अडल्ट का जो एज ग्रुप है वो है 19 ईयर से लेकर और 45 ईयर तक। इसके अंदर भी जो फर्स्ट 19 ईयर से लेकर 30 ईयर या 33 ईयर तक के जो पर्सन है उसको हम यंग अडल्ट बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं यंग अडल्ट। अब हम बात करते हैं मिडिल एज की। तो फ्रॉम 45 ईयर ऑफ एज टू 60 ईयर ऑफ एज का जो भी पर्सन है उसको हम मिडिल एज के अंदर कंसीडर करते हैं। और लास्ट में आ जाता है अडल्ट एज। तो मोर देन 60 ईयर, जब तक भी वो जिएगा वो ओल्ड एडल्ट या फिर सीनियर सिटीजन कहलाएगा, या फिर हम उसको बोलेंगे सीनियर सिटीजन। तो अलग अलग एज ग्रुप की जो डेवलपमेंटल स्टेज है हमने वो डिस्कस की कि किस एज ग्रुप के पर्सन को हम किस नाम से प्रोनाउंशिएट करते हैं। फर्टिलाइजेशन से लेकर और 2 वीक तक जो भी प्रोडक्ट रहता है कंसीविंग का उसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है एम्ब्रियो। फ्रॉम 2 वीक टू 8 वीक जो भी कंजप्शन का प्रोडक्ट है हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं।
बाद में फ्रॉम 8 वीक टू टिल डिलीवरी जो भी प्रोडक्ट रहता है उसको हम फिटस कहते हैं। आफ्टर डिलीवरी जो बेबी डिलीवर होता है उसको हम 0 से 28 डेज़ यानी 1 मंथ तक नियोनेट कंसीडर करते हैं। बाद में इन्फेंट क्या होता है, फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर का जो बेबी है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। उसके बाद आता है टोडलर, फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर, और इसी स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। फिर आता है प्री स्कूलर, तो फ्रॉम 3 ईयर टू 6 ईयर एज ग्रुप के जो भी चिल्ड्रन हैं, जो भी बेबी है, उनको हम प्री स्कूलर कंसीडर करते हैं। स्कूल एज या फिर स्कूल गोइंग जो है वो 6 ईयर टू 12 ईयर है। एडोलेसेंस 12 टू 18 ईयर है। और बात करें अगर हम अडल्ट की तो मोर देन 80 ईयर, और अकॉर्डिंग टू WHO तो मोर देन 19 ईयर जो पर्सन है वो अडल्ट है। और अडल्ट की अगर एज की रेंज की बात करें तो ये 90 से लेके 45 ईयर तक होती है। उसके बाद आती है मिडिल एज फ्रॉम 45 ईयर टू 60, और ओल्ड अडल्ट जो आता है वो आता है मोर देन 16। अब हम बात करते हैं कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है चिल्ड्रन, तो उस टाइम हमें जो चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन की एज कंसीडर करनी है वो हमें करनी है मोर देन 8 ईयर, मोर देन 8 ईयर। तो जो भी मोर देन 8 ईयर का जो भी पर्सन है उसको हम चिल्ड्रन कंसीडर करते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आगे भी इसी टाइप से और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस आती रहेंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ नर्सिंग पैट्रोनेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम।